नहमुदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह आले इमरान पारा नंबर 3 की आयत नंबर 73 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वला तुमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अन युता अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम कुल इन्नल फद्ल बियदिल्लाह युतीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। और ला तुमिनू मत तुम सब मानो या ना तुम सब मानो इल्ला मगर लिमान उसकी जिसने तबीआ पैरवी की दीनकुम तुम्हारे दीन की कुल आप कह दीजिए इन्ना के बेशक अल हुदा हदायत हुदल्लाहि अल्लाह की हदायत ही है औं के युक्ता दिया जाएगा अहादुन किसी एक को मिसला उसी की मिसल माँ जो ऊती तुम्हें दिया गया है औ या युहाजुकुम वो सब झगड़ा करें तुमसे इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास कुल आप कह दें ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें इन्ना कि बेशक अल फजला फजल बियदिल्लाहि अल्लाह के हाथ में है युक्तीही वो देता है उसे मान जिसे यशा वो चाहता है वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहु व तआला वासिउन वसत वाला है अलीम बहुत इल्म वाला है। तो मिनू का रूट वर्ड है अलिफ मीम नून। तो दरअसल तो अमन के मानी खुद को अमन में लेके आने के हैं, यानी जब कोई हर तरह की हिफाजत में होता है तो गोया कि वो अमन में होता है। कभी ये अल्फाज इमानत के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और कभी मानने के लिए भी, ईमान लेके आने के लिए। और तबीआ का रूट वर्ड है ताबा आइन। तो ये तो आपको खूब मालूम है कि किसी की इत्बा करना, ताबे हो जाना, किसी की फरमाबरदारी करना, पैरवी करना, यानी किसी के नक्शे कदम चलना। और सब अल्फाज के रूट वर्ड बताऊंगी तो काफी लंबा लेक्चर हो जाता है, इसलिए हर लेसन में से कुछ के रूट वर्ड आप लोगों को जरूर बताया करूंगी इंशाअल्लाह ताला। तो इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि यहूदियों से अहले किताब कहा करते थे, यानी ईसाई या फिर यहूदियों से यहूदी कहा करते थे कि मुसलमानों पर भरोसा ना करो, अपना राज और अपने दिल की बातें उन्हें हरगिज ना बताओ। यहूदियों की इस साजिश को बयान करने के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप उनसे कह दें कि हदायत का साथ चश्मा इस्लाम है, इसके अलावा सब कुछ गुमराही है। तुम लोगों की साजिश और तुम्हारा ये हसद इसलिए है कि तुम ये गवारा नहीं कर सकते कि तुम्हारी तरह दूसरों को भी शरीयत इलाहिया इल्म और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब दी जाए। ये तुम्हारा ये रवैया इसलिए है कि ये मुसलमान क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ गवाही न दें कि वो ईमान ले आए और तुम लोगों ने हक वाज़ेह हो जाने के बावजूद कुफ्र की राह इख्तियार की। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये भी कह दें कि कुरान करीम और दूसरी नेमतें सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इख्तियार में है, अल्लाह जिसे चाहता है देता है। फरमाया वला तुमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, यानी अपने दीन की पैरों के सिवा और किसी पर मुतमिन ना होना और ना अपना राज जो तुम्हारे पास है उसे ज़ाहिर करना सिवाय उसके जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे, और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मुसलमानों पर ज़ाहिर ना करना। वो उसे तुम्हारे खिलाफ बतौर दलील पेश करेंगे। अहले किताब का ये जो एक ग्रोह था वो हमेशा इस कोशिश में लगा रहता था
کہ لوگوں کو اسلام سے روکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، مومنوں کی رہنمائی فرمائی، ان کو تسلی دی کہ ان الہدا ہدی اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مومنوں کے دلوں میں اس مکمل ایمان کی رہنمائی فرماتا ہے جسے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن آیات، قطعی دلائل اور واضح براہین کے ساتھ نازل فرمایا ہے، قطعی دلائل اور واضح براہین کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس جو علم ہے اسے مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، وہ تم سے سیکھ کر تمہارے برابر ہو جائیں گے، بلکہ شدت ایمان کی وجہ سے تم سے بڑھ جائیں گے، یا وہ اللہ کے روبرو تم پر حجت قائم کر سکیں گے، یعنی جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اسے تمہارے ہی خلاف بطور دلیل پیش کریں گے، پھر تمہارے ہی خلاف حجت قائم ہو جائے گی، اور یہ حجت دنیا اور آخرت دونوں میں قائم ہوگی۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اسی کے ہاتھ میں ہی فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہی وسعت والا ہے، علم والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو کچھ تم اپنی زبان سے کہتے ہو، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ واسع علیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔